पेट में गैस, एसिडिटी और जलन की अगर समस्या है, आप चाहते हैं उसका परमानेंट इलाज, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसी कुछ बेसिक मेडिसिन के बारे में जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके माइंड और इस चीज़ को परमानेंटली ठीक करने के अंदर आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें गैस, एसिडिटी या जलन की समस्या होती है तो हम क्या करते हैं? घरेलू ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी दवाइयाँ? जो आपके किसी दोस्त ने बता दी, किसी जानकार ने बता दी कि मेरे को भैया ऐसी दिक्कत रहती थी और मैंने ली तो मेरी परमानेंटली ठीक हो गई। आप भी उसको लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपकी समस्या सोल्व नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है? बेसिकली चीज़ क्या होती है कि हम कई बार ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि 20 दिन लेना, 25 दिन लेना, तो आप नहीं ले पाते। 5 या 7 दिन में आराम मिलते ही उन दवाओं को बंद कर देते हैं और वही समस्या आपकी कंटिन्यू बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि हर पेशेंट के अंदर अलग अलग कारण होते हैं। तो आगे हम कारणों को भी डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक इसकी कोज क्या है, क्यों आपको गैस बन रही है, क्यों जलन हो रही है, क्यों आपको एसिडिटी बन रही है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कोज को हम ध्यान में रख के बात करते हैं। देखिए, कोज को इसलिए ध्यान में रखा जाता है कि अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हर आदमी के अंदर अलग अलग कोज हो सकता है। उस कोज को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो परमानेंट आपका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। आपके गैस बनने का सबसे बड़ा कोज क्या हो सकता है? कि सबसे बड़ी हमारी लाइफ स्टाइल की, हम खाना भागते हुए खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, पानी सही तरीके से नहीं पीते, ऊपर से पानी पीते हैं। पानी कैसे करते हैं? कई बार हम कुछ लिक्विड भी पीते हैं तो स्ट्रो के माध्यम से पीते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे पेट में काफ़ी सारी गैस एंटर कर जाती है। वो आपके डाइजेशन में भी डिस्टर्ब करती है, आपके पेट के अंदर गैस भी बनाती है। हम खान पान के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो गैस बनाएगा। अंदर गैस की वजह से आपका पेट फूल जाएगा, उसके अंदर काफ़ी सारी गैस बनेगी, मीथेन गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो वो आपके अंदर एक तरह से विशियस साइकिल स्टार्ट हो, गलत चक्कर आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स कम सिक्रीट हो पाते हैं, तो उसके कारण आपका खाना पच नहीं पाता है। पर नहीं पचता तो फिर वो आपका सड़ता है, फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेड होने की वजह से गैस बनाते हैं। आपके गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अगर बैक्टीरिया, जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो अगर कमी आ गई किसी वजह से, तो आपका खाना सही तरीके से नहीं पचेगा, पेट में गैस बनाएगा। अब सेकंड चीज़ आती है कि एसिडिटी की समस्या। एसिडिटी की समस्या भी इसी वजह से होती है, हमारा खान पान जरूरी इसके अंदर गलत हो रहा है। हम फ्राइड फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाली पेट हम लंबे समय तक रह रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खाने का कोई रूटीन ही नहीं है। या फिर आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आपके स्टोमक के अंदर जो वेगस नर्व होती है स्टिमुलेट हो जाती है, आपके अंदर कोर्टिसोल का हार्मोन का लेवल बढ़ने लग जाएगा, जिससे आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा और आपके एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। एसिड का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा? एसिडिटी की समस्या आएगी। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना भी आप कर लीजिएगा, लेकिन परमानेंट अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी समस्या सोल्व नहीं हो पाएगी। थर्ड नंबर की कंडीशन है, आपके पेट में जलन क्यों रहती है लगातार? उसका सबसे बड़ा कारण है आपके जो एसिड ज़्यादा बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके पेट से, आमाशय से ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कर रहा है, आपकी इसोफेगस या भोजन की नली में रिफ्लक्स कर रहा है। उसका कारण हो सकता है आपकी भोजन की नली के नीचे का वॉल होता है, एलियस जिसको बोलते हैं, वो लेक्स हो गया या रिलैक्स हो गया, उसके कारण आपका बार बार एसिड ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आपके पेट के अंदर जलन पैदा कर रहा है। तो इसकी वजह से हो सकता है आपके पेट में जलन, ये दिक्कतें आती हैं। और हो सकता है कि आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही है, आप लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो आपको पेट में जलन की समस्या होने लग जाती है। अब इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है? आप कितना भी ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपको अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके की दवाएं लिख देते हैं, लेकिन हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? आपकी लाइफस्टाइल से है, आपके डाइजेशन और प्लस माइंड। काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि हमारा माइंड इसमें क्या रोल है, कि हमारे तो पेट में दिक्कत है। भाई, गट ब्रेन एक्सिस एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका दिमाग आपके पेट से जुड़ा हुआ है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, अगर पेट में दिक्कत होती है तो आपका दिमाग स्ट्रेस में जाने लग जाता है। अगर आपका जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका डाइजेशन पे असर आएगा। तो क्या होगा? आप जैसे स्ट्रेस आपका बढ़ता है, आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट होना कम हो जाते हैं, आपके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में गैस बनना बढ़ जाती है, आपके पेट में जलन होने लग जाती है। तो गट ब्रेन एक्सिस में आप ध्यान दीजिएगा, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे, खान पान में चेंज करेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आप माइंड को रिलैक्सेशन वाले टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब आप कहेंगे कि होम्योपैथी के अंदर इसका परमानेंट इलाज कैसे है? बहुत सारे लोग ऐसे मान के ले लेते हैं कि सोशल मीडिया को देख के कि साहब होम्योपैथी कोई साइड इफेक्ट नहीं करती और इसका परमानेंट इलाज कर लेती, तो हमने ये मेडिसिन ले ली।
लेकिन हमारा ये समस्या ठीक नहीं हुई। क्यों ठीक नहीं हुई? इसके बेसिक कोज पे आपने काम नहीं किया। अब मैं कुछ ऐसी नॉलेज के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन बता देता हूँ तो बेसिक कोज पे कैसे काम करती है। जैसे पहली मेडिसिन है नक्स भूमिका। अब नेक्स्ट भूमिका किस मरीज को देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किस मरीज के लिए सूटेबल है, क्यों है, इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। कि जो लोग बैठ के काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, उनका मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, तो उनके अंदर ये दिक्कत आ रही है। जैसे मान लीजिए पेट में आपको गैस बनने लगी, एसिडिटी होगी, जलन हो रही है, तो बहुत बेस्ट सूटेबल है। आप गलत आदतों के शौकीन है, गलत आदतों का मतलब चाय कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का आप यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो नक्स भूमिका आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि आपकी आदतें सही नहीं है, आपका मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रेस में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी दिक्कतें आएंगी। सेकेंड जो चीज़ होती है, हमारे जो मेडिसिन जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या होता है कि शाम के टाइम आपको दिक्कतें आने लग जाती है। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक वर्क करते हैं, खाना उल्टा सीधा खाते हैं, लेकिन शाम के टाइम आते आते आपके पेट के अंदर गैस बनने लग जाती है। पेट के अंदर गैस कहाँ बनेगी? लोअर एब्डोमेन के नाभि से नीचे वाले हिस्से के अंदर, जो गैस ऊपर की तरफ पास ही नहीं होगी। और आपको देख कई बार लोगों को देखते हैं ना कि उनका कॉन्फिडेंस बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत वीक होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यानी डाइजेशन की समस्या, लोअर कॉन्फिडेंस, उनको खाना मीठा बहुत शौक होता है, वो मीठा बार बार खाते रहते हैं, तो उस वजह से दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ के लिए अच्छी मेडिसिन है। थर्ड नंबर की एक मेडिसिन डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है कार्बोवेज। पेट के अंदर इतनी सारी गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, ऊपर के पेट में गैस भर जाती है, जो न तो नीचे पास होती है न ऊपर पास होती है, तो मरीज परेशान होता है, सफोकेशन फील करने लग जाता है, सांस भी उसको सही तरीके से नहीं आ पाती है। वहाँ पर कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जहाँ पर आपके पेट में इतनी ज़्यादा तेज जलन होती है कि जैसा लगता है कि कोई अंगारे रख दिए हों, छाती में कंटिन्यू जलन बनी रहती है, पेट में जलन बनी रहती है, मरीज बेचैन हो जाता है, तड़पने लग जाता है। ऐसी स्थिति के लिए आर्सेनिक एल्बम का काफ़ी अच्छा रोल होता है। अब नॉलेज के लिए एक मेडिसिन और बता दूं जिसका नाम है पल्सटीला। कई बार हमने रात को कोई खाना खाया, फ्राइड फूड खा लिया या कोई फैटी चीज़ें खा ली, जो हमारे डाइजेशन को अलाउ नहीं है करने में, हम उस चीज़ को पचा नहीं पाते हैं, उसकी वजह से अगर आपको नेक्स्ट डे दिक्कतें आने लग जाती है, तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ऐसे मरीज क्या होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट नेचर के होते हैं, उनकी हर चीज़ें होती हैं स्लो होती है, तो ऐसी मेडिसिन है इन नेचर के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो आप होम्योपैथी के अगर व्यू से देख रहे हैं, तो उसको एज ए गैस, जलन या जो भी एसिडिटी होती है, उनको इंडिविजुअलाइज पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, कि एक हर पेशेंट को अलग तरीके से लिया जाता है कि भाई आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपकी नेचर कैसी है, आप कैसे कब खाना खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसा काम कर रहा है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको पहले कोई बीमारी तो नहीं रही। ये चीज़ें इसलिए पूछी जाती है कि आपके बेसिक रूट कोज का ट्रीटमेंट किया जाता है, और तभी आप इन चीज़ों से परमानेंटली ठीक हो पाते हैं। तो होम्योपैथी जितनी आसान है उतनी कॉम्प्लिकेट भी है। इसलिए अगर आपको भी ऐसी समस्या है, आप चाहते हैं इससे संबंधित ट्रीटमेंट, तो नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करते हैं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट लेना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।